नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति में नई ऊर्जा और जोश भर दिया है। आज हम बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में, जिसने देश के कोने कोने में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। 17 मार्च को मुंबई में खत्म हुई इस यात्रा में कुछ और पार्टियां भी राहुल जी के साथ थीं। इस यात्रा ने न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। दोनों यात्राओं में राहुल जी ने 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया। यह सफर केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि यह एक विचारधारा का सफर भी था। देश भर में लोगों से मिले, बातें की और खुद भी एक लीडर के तौर पर आगे बढ़े। उन्होंने हर राज्य, हर शहर, हर गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। पहली यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक थी, जो देश के दक्षिणी छोर से लेकर उत्तरी छोर तक फैली हुई थी। दूसरी मणिपुर से लेकर मुंबई तक। इस यात्रा ने पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमी भारत तक के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया। दूसरी यात्रा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बढ़िया प्लानिंग के साथ की गई। इसमें हर छोटे बड़े पहलू का ध्यान रखा गया ताकि यात्रा का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंच सके। पहली यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का मैसेज दिया गया। यह संदेश लोगों के दिलों में गहराई से उतरा और उन्हें एकता और भाईचारे की ओर प्रेरित किया। कांग्रेस ने इसे इलेक्शन कैंपेन नहीं, बल्कि एक विचारों का आंदोलन बताया। ये आंदोलन लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाने का काम कर रहा है। इस यात्रा से कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को फायदा हुआ, जहां पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार मिली। यह हार भी पार्टी के लिए एक सीख थी, जिससे उन्होंने अपनी रणनीतियों को और भी मजबूत किया। दूसरी यात्रा का थीम था सोशल जस्टिस। इस थीम ने समाज के हर वर्ग को एक साथ लाने का प्रयास किया। इस यात्रा ने पार्टी वर्कर्स को एनर्जी दी, उन्हें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। उन्होंने खुद को पार्टी लीडरशिप से जुड़ा हुआ महसूस किया। ये जुड़ाव पार्टी के लिए एक नई ताकत बनकर उभरा। लेकिन यहाँ एक बात है, जितनी कांग्रेस मजबूत होगी, उतनी ही दूसरी पार्टियों से रिएक्शन आएगा। ये रिएक्शन पार्टी के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। जितनी कांग्रेस मजबूत होगी, उतनी ही दूसरी पार्टियों से रिएक्शन आएगा। यह रिएक्शन पार्टी के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी, क्योंकि एक कमजोर और लचीली कांग्रेस उनके लिए केंद्र में एक मजबूत साथी बनती है। ये साथी न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी मजबूती से खड़ा होता है। तमिलनाडु से लेकर बिहार तक, जहां कांग्रेस दूसरी पार्टियों के साथ काम करती है, वहां गठबंधन अच्छी स्थिति में है। ये गठबंधन न केवल चुनावी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी काम कर रहा है। जहां कांग्रेस दूसरी पार्टियों के साथ काम करती है, वहां गठबंधन अच्छी स्थिति में है। यह गठबंधन न केवल चुनावी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी काम कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में, जहां स्टेट पार्टी चीफ अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस के आगे झुकने से मना कर दिया, वहां गठबंधन टूट गया। यह टूट पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। भारत जोड़ो यात्रा, दोनों वर्जन्स की प्लानिंग और मैनेजमेंट ने पार्टी की ताकत को काफी बढ़ाया है। इस यात्रा ने पार्टी को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया है। 2024 का आम चुनाव राहुल गांधी की सोशल वेलफेयर और सेक्युलरिज्म वाली राजनीति की परीक्षा होगी। ये चुनाव पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहा राहुल गांधी की यात्रा का असर। इस यात्रा ने न केवल पार्टी को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी है। अगले चुनाव के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये यात्रा तो बस शुरुआत है। शुक्रिया। इस यात्रा ने न केवल पार्टी को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी है।